नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सूर्य नमस्कार के बारे में जानेंगे। सूर्य नमस्कार की प्रारंभिक स्थिति। बिछे हुए आसन पर शांत चित्त, सुबह जल्दी सूर्य उदय होने के समय पूर्व दिशा में सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े रहें। दोनों हाथ सीधे रखें। दोनों पैर एक साथ जोड़ें और श्वासोच्छ्वास सामान्य रखें। पहली स्थिति, मंत्र ओम मित्राय नमः। दोनों पैर एक साथ रखकर सीधे खड़े रहना। दोनों हथेलियों को जोड़कर नमस्कार मुद्रा बनाएं। श्वास पूरा बाहर छोड़े। शरीर को तनाव मुक्त रखो। इस स्थिति को प्रणाम आसन कहते हैं। सूर्य नमस्कार में स्थिरता नहीं है, इसलिए सैद्धांतिक दृष्टि से पोगासन नहीं है, लेकिन योगासन पर आधारित उत्तम व्यायाम है। लाभ, शारीरिक और मानसिक संतुलन अच्छा रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और आंतरिक चेतना जागृत होती है। दूसरी स्थिति, मंत्र ओम रवैये नमः। धीरे धीरे दोनों हाथ की कोहनियों को मोड़े बिना सीधे ऊपर ले जाओ। दोनों हाथ तथा सिर पीछे की तरफ मोड़ो। शरीर को कमर से पीछे को और जितना मोड़ा जा सके उतना मोड़कर पीछे की तरफ झुकाओ। पैर सीधे रखें। इस स्थिति को हस्तुत्तान आसन कहते हैं। शरीर को पीछे झुकाते समय श्वास भरते भरते अंतिम स्थिति में पहुंचे। लाभ, मेरुदंड का लचीलापन बढ़ता है, छाती और पेट के स्नायु मजबूत बनते हैं। तीसरी स्थिति, मंत्र ओम सूर्याय नमः। धीरे धीरे कमर से शरीर को आगे की तरफ तब तक झुकाओ कि जब तक दोनों हाथों की उंगलियां अथवा हथेलियों पैर के पंजे बाजू में जमीन पर स्पर्श न करें। पैर सीधे रखें और नाक से घुटने को स्पर्श करने का प्रत्यन्न करो। इस स्थिति में आते समय श्वास को बाहर निकालना होगा। इस स्थिति को पादहस्तासन कहते हैं। लाभ, पेट, पीठ तथा पैर के पिछले भाग के स्नायु मजबूत बनते हैं। पाचन शक्ति में वृद्धि होती है। मेरुदंड लचीला बनता है। चौथी स्थिति, मंत्र ओम भान्वे नमः। बाईं पैर को इस प्रकार पीछे लंबा कीजिए कि वह घुटना और पंजों की अंगुलियां जमीन से लगी रहें। दाहिने पैर का घुटना दोनों हाथ के बीच दाहिने बगल के पास छाती से सटा हुआ रखो। कमर को धनुष आकार स्थिति में पीछे की बाजू ले जाओ और सिर पीछे तरफ झुकाना। नजर ऊपर की ओर रखिए। दोनों हाथ की अंगुलियां जमीन से चिपककर साथ रहेंगी। इस स्थिति जाते समय श्वास को धीरे धीरे अंदर की तरफ लेना। स्थिति अश्वस, छाती मजबूत और सुडौल बनता है। कब्ज और पाचन के रोगों में राहत मिलती है। सर्वाइकल स्पोंडिलाइट्स को रोकते हैं। पांचवीं स्थिति, मंत्र ओम खगाये नमः। दाहिने पैर के पंजों को पीछे खिसकाकर बाएं पैर के बगल में रखो। सिर दोनों हाथ के बीच रखकर है दृष्टि हाथ से 1 फुट दूर रखो। हाथ एकदम सीधे रखो। श्वास छोड़ते छोड़ते अंतिम स्थिति में आओ। इस स्थिति को दंडासन या द्विपाद प्रसरासन कहते हैं। घुटनों में से पैर सीधे रखो। लाभ, शरीर के पीछे के भाग के स्नायु मजबूत बनते हैं। कब्ज तथा पेट के रोग दूर करता है। छठवीं स्थिति, मंत्र ओम पूष्णे नमः। घुटनों को मोड़कर शरीर को जमीन पर रखो। अंतिम स्थिति में दोनों पैर की उंगलियां दोनों घुटनों, छाती, दोनों हथेलियां तथा दाढ़ी जमीन से सटाके रखो। नितंब और कमर जमीन से थोड़ी ऊपर रहेगी। इस स्थिति में श्वास अंदर न लें। इस स्थिति को अष्टांग नमस्कार आसन कहते हैं कि स्नायु मजबूत बनते हैं, मेरुदंड के नीचे के भाग मजबूत बनते हैं, गले के रोग दूर होते हैं। सातवीं स्थिति, मंत्र ओम हिरण्यगर्भाय नमः। पैर के पंजे और हथेलियों को हटाए बिना छाती और सिर को ऊपर की तरफ उठाओ। हाथ को सीधे करते करते शरीर को कमर से धनुषाकार बनाओ। नजर ऊपर की तरफ रखो। शरीर को ऊपर की तरफ उठाते समय और मुंह को धनुषाकार बनाते समय धीरे धीरे गहरी श्वास लें। इस स्थिति को सूर्यासन, भुजंगासन कहते हैं। लाभ, मेरुदंड मजबूत बनता है। थायराइड ग्रंथि के रोग दूर करने में मदद मिलती है। आठवीं स्थिति, मंत्र ओम मरीचये नमः। नितंब को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाओ और सिर दोनों हाथ के बीच में से नीचे झुकाओ। दोनों पैर के पंजे एड़ी और हथेली जमीन के साथ रखिए। इस स्थिति में श्वास छोड़ते छोड़ते अंतिम स्थिति में लाए। इस स्थिति को पर्वतासन कहते हैं। लाभ, हाथ, कंधे तथा पैर के स्नायु मजबूत बनते हैं। मानसिक संतुलन शक्ति बढ़ाता है। नौवीं स्थिति, मंत्र ओम आदित्याय नमः। यह स्थिति चौथी स्थिति जैसी है।
बाएं पैर को आगे ले जाकर पंजे की दोनों हाथ के बीच रखो। दाहिने घुटने को जमीन के साथ लगा रहेगा। कमर से शरीर को धनुषाकार स्थिति में पीछे की तरफ झुकाऊं। नजर ऊपर की तरफ रहेगी। इस स्थिति में जाते समय श्वास को धीरे धीरे अंदर भरो। इस स्थिति को अश्वसंचालनासन अथवा पाद प्रसरासन कहते हैं। लाभ, नितंब तथा कंधों को मजबूत बनाता है। 10वीं स्थिति मंत्र ओम सवित्रे नमः। यह स्थिति तीसरी स्थिति जैसी ही है। दाहिने पैर को बाएं पैर के बाजू में रखो। पैर सीधे रखकर कमर से शरीर को आगे की तरफ झुकाओ। सिर को घुटनों के पास ले जाने का प्रयत्न करो। इस स्थिति में आते समय श्वास को बाहर छोड़ो। इस स्थिति को पादहस्तासन कहते हैं। लाभ, सिर तरफ रक्त का परिभ्रमण बढ़ता है और विकास होता है। 11वीं स्थिति मंत्र ओम अकार्य नमः। यह स्थिति दूसरी स्थिति जैसी ही है। हाथ को शरीर के ऊपर ले जाकर शरीर के पीछे की तरफ झुकाओ। नजर हाथों की उंगलियों पर रखने का प्रयत्न करो। इस स्थिति में जाते समय श्वास को अंदर भरो। इस स्थिति को हस्तोत्तानासन कहते हैं। लाभ, संतुलन शक्ति बढ़ती है। यकृत, स्वादुपिंड और आंतों को मजबूत बनाता है। 12वीं स्थिति मंत्र ओम भास्कराय नमः। यह स्थिति प्रथम स्थिति जैसी है। नमस्कार की मुद्रा में हाथ को छाती के सामने रखकर सीधे खड़े रहो। शरीर को संपूर्ण ढीला छोड़ो और इस स्थिति में आते समय श्वास को बाहर छोड़ो। इस स्थिति को प्रणाम आसन कहते हैं। लाभ, आत्मबल, आत्मजागृति तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास में मदद रूप होता है। सूर्य नमस्कार करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। 1. ज्यादा बीमार व्यक्तियों को तथा महिलाओं की गर्भावस्था अथवा ऋतुस्राव के दौरान सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। 2. सूर्य नमस्कार करने से पहले सूक्ष्म क्रियाएं करनी और सूर्य नमस्कार के बाद शवासन करना होगा। 3. सूर्य नमस्कार लयबद्ध रूप से शरीर के किसी भाग पर अधिक श्रम न आए, इस तरह धीरे धीरे हो, ऐसी में नियमित अभ्यास करके पूर्णता की प्राप्ति करनी चाहिए। 4. शरीर के किसी भाग को वेग से झटके नहीं, जोर से श्वासोच्छ्वास नहीं करने चाहिए। 5. सूर्य नमस्कार के दौरान समय सामान्य रूप से पीछे झुकते समय श्वास को अंदर लेना और आगे की तरफ झुकते समय श्वास को बाहर निकालना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।